Hello viewers, today we are going to study derivation of equation for heat produced by a conductor. जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में जब उसमें करंट पास होता है उस इक्वेशन को आज हमें डिराइव करना है. We know that heat is produced by the conductor because of the resistance offered by the conductor to the flow of the electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उससे जो रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफर कर रहा है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है. जो वर्क डन करना पड़ता है टू कैरी द इलेक्ट्रॉन्स और टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, वही वर्क डन अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वही हमारा हीट भी होगा. सपोज करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V. एक करंट पास हो रहा है आई एक कंडक्टर में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है एंड चार्ज Q इज फ्लोइंग थ्रू इट फॉर टाइम T. हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और जो चार्ज पास हो रहा है दैट इज़ Q एंड इट इज़ पासिंग फॉर द टाइम T. देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट I will be equal to Q divided by T, और rearranging this equation Q will be equal to I into T. तो हमारा ये जो इक्वेशन है दिस इज़ द इक्वेशन फर्स्ट. हम इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम रखेंगे. Now, if W is the work done in carrying a charge Q, then potential difference will be. सपोज कर लो W जो है वो वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, या सर्किट में जो है वर्क डन W हो रहा है टू कैरी दिस चार्ज Q. देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी इक्वल टू W डिवाइड बाई Q. वर्क डन का डेफिनेशन यही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये V इसके बराबर होगा. आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन W विल बी इक्वल टू V इंटू Q. जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा V इंटू Q. दिस विल बी आवर इक्वेशन सेकंड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे वहाँ पे जो है Q का वैल्यू हमने निकाला दैट इज़ I इंटू T. दैट वैल्यू विल बी अप्लाइड इन इक्वेशन सेकंड, यानी यूजिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड में इसका अप्लाई करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे. देन W विल बी इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी. यानी ये जो इक्वेशन बनेगा इक्वेशन थर्ड दैट इज W इज इक्वल टू V इंटू आई टू टी. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, जिस इक्वेशन की मदद से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं और हीट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर. ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होता है I इंटू आर. यूजिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन थर्ड में हम इसका इस्तेमाल करेंगे. देन W विल बी इक्वल टू I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, और W विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी. दिस विल बी इक्वेशन 4 एंड दिस इज़ अनदर इक्वेशन जिसकी मदद से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं या हीट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. Once again from Ohm's law, V is equal to I into R और I is equal to V divided by R. इसे rearrange करने पर I का वैल्यू आएगा that's I is equal to V divided by R. Using the value of I in equation 4, अब हम value of I use करेंगे इक्वेशन 4 में. Then equation 4 becomes W is equal to V square divided by V divided by R का whole square into R into T, और W will be equal to V square divided by R into T. मैंने यहाँ पे R into R इसलिए लिखा क्योंकि R into R का मतलब होता है R स्क्वायर. Therefore ऊपर का R जो है यहाँ पे और नीचे का जो R यहाँ पे है they will cancel each other. जब ये कैंसिल हो जाएंगे then W will be equal to V square divided by R into T. This will be our another equation for heat produced or work done इन द सर्किट. सो क्योंकि हमें पता है जो वर्क डन है दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, देयरफॉर हम लिखेंगे W इज इक्वल टू H दैट मीन्स हीट, और H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, और आई स्क्वायर R इंटू टी, और V स्क्वायर डिवाइड बाई R इंटू टी. यानी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस आ रही है दैट इज़ V इंटू आई इंटू टी, I square R into T, V square divided by R into T. These three equations can be used
टू कैलकुलेट द वर्क डन और हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टर। तीनों इक्वेशंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टर। थैंक यू।